हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्यन। देखिएगा, उत्तर प्रदेश एपीओ के एग्जाम आप लोगों का हो चुका और मेंस की डेट आप लोगों की बहुत जल्दी आने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों के भरे जा रहे हैं। टारगेट फॉर आईक्यू पर मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने आया हूं कि जीएस पेपर में कौन कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड एरिया हैं जिन पे आप लोग कवर करके, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जिन्हें आप कवर करके मुख्य परीक्षा में मदद कर सकते हैं। चलिए बिंदुवार इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे प्रीवियस पेपर के आधार पर हम लोग जो एनालिसिस करके हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि टारगेट फॉर आईक्यू पर हमारे यहाँ पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं और जो 3 अक्टूबर से मैंने लाइव बैचेज स्टार्ट करा है 4 PM से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश एपीओ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक हैं जिन्हें आप लोग कवर करके आसानी से मुख्य परीक्षा को कवर कर सकते हैं। तो मैं ऐसे 10 टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आप लोग इन्हीं के आसपास मेहनत करके आराम से कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बिंदुवार चीजों पर डिस्कस करें तो आप लोगों को 2021, 2021 में आप लोग जुलाई 2021 तक की जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट यानी संशोधन हुए हैं वो, या फिर कोई पॉलिसी या किसी एक्ट या कोई बिल आप लोग यहां से तैयार कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन फ्लैग अमेंडमेंट कोड, या फिर लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जैसे 105, 104, यहां से आप लोग इनको तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 का प्रारूप है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फॉर्मेट है वो आएगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड चर्चाओं में आने वाली शब्दावलियां। जैसे अभी राष्ट्रपति जी के इलेक्शन हुए, जैसे अभी राज्यपाल बहुत सारे बने हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इनकी पावर्स क्या है, वर्किंग क्या है, संरचना क्या है, क्या क्या ये काम कर सकते हैं, क्या कौन कौन सी इनकी पावर बैठी हुई है, उनको लेकर एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपसे पूछ लेगा व्हाट इज गवर्नर और इसके कार्य वर्किंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और इसकी पावर क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, जुडिशियल पावर क्या है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों की बात करेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों की मुख्य परीक्षा में आएगा वो 2 पार्ट में आपको बटा होगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आप लोगों को 5-5 नंबर के 2 इंटरनेशनल रिलेशन आप लोगों से पूछेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन जैसे भारत रशिया संबंध, भारत यूक्रेन संबंध, भारत मालदीव संबंध, भारत चाइना संबंध, भारत यूएसए, भारत ब्रिटेन और भारत नेपाल, जो पिछली बार आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है। इस बार जो एक्सपेक्टेड है भारत यूक्रेन, भारत रशिया, भारत बांग्लादेश, भारत यूएसए, भारत चाइना या भारत अफगानिस्तान भी आ सकता है। वो आप लोगों को देखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारत श्रीलंका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। आप लोगों को पता है इमरजेंसी लग गई थी, तो वहां की घटनाओं पर आप लोगों को पैनी नजर रखनी पड़ेगी। बिम्स्टेक के साथ में भारत और इंडिया के रिलेशन को मेंस में आप लोगों को लिखने के लिए अभी किसी दिन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे मेंस के फॉर्मेट में किसी इंटरनेशनल रिलेशन को हम लोग लिखते हैं। चलिए मैं इसको बता ही देता हूं। मान लीजिएगा आप लोगों को कोई किसी देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशन लिखना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप लोगों को इस पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। लेकिन फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को इंट्रो अगर स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को करंट अफेयर के साथ कोई हालिया चर्चा आपको देनी पड़ेगी। इंट्रो हमेशा 1 या 2 लाइन का ही रखें, 1 या 2 लाइन का रखें। जैसे भारत चाइना का रिलेशन लिख ले तो आप लोग भारत चाइना के संबंध में लिख सकते हैं कि हाल ही में भारत चीन पे जो आप लोग देखते हैं सियाचिन में मुठभेड़ हुई थी, उसको आप रेखांकित कर सकते हैं। या कोई एक्सरसाइज हुई है 2 देशों के बीच में, वो लिख सकते हैं। कोई पॉलिटिकली बैठक हुई है जैसे ब्रिक्स चीन में हुआ, तो वो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप आएंगे तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड आप लोगों को मेंस में लिखनी पड़ेगी कि हमारे म्यांमार के साथ ऐतिहासिक संबंध क्या रहे हैं। नेपाल के साथ हम संगरोली ट्रीटी से देखते हैं 1800 से शताब्दी में 18th सेंचुरी में कि किस तरह से भारत नेपाल की हमारे यहाँ ट्रीटी हुई थी। हमें भारत ब्रिटेन के देखें तो किस तरह से हमारे अंग्रेजों का शासन रहा, क्या रिलेशन है वो हमें, और रिलेशन हिस्टोरिक में भी
आप लोगों को 3 तरीके से डायनेमिक तरीके से लिखना है, जैसे पॉलिटिकल रिलेशन क्या है, सोशल रिलेशन क्या है, ये आप लोगों को बिंदुवार चीजें तैयार करनी है फॉर्मेट। और सोशल के बाद आप लोगों को देखना है कि कल्चरल या फिर रिलीजियस एक देश के साथ दूसरे देश के साथ कितना कल्चर मैच होता है। जैसे हम बात करें हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, आपका अफगानिस्तान है या फिर बांग्लादेश है, तो कल्चरल रिलेशन बहुत सारे लगभग सेम होंगे। जैसे लगभग हिंदी सभी से आती है, खान पीन लगभग सेम होगा। तो इस तरह के रिलेशन एक दूसरे देश के रहने वाले मनुष्यों को यानी व्यक्तियों को समानता प्रदान करते हैं। इसके बाद आप लोगों को हिस्टोरिक बैकग्राउंड के साथ यहां पर आता है इकोनॉमिक रिलेशन आप लोगों को याद रखने हैं। इकोनॉमिक या ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड चीजें आप लोगों को लिखनी है। जैसे हाल ही में हुए कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे FTA बोलते हैं, कोई वो तो संबंध नहीं है। जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच में अभी हुआ है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, मान लीजिएगा भारत सोयाबीन यहां से ब्रिटेन को भेज रहा है, तो अब ब्रिटेन सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा रही, तो ब्रिटेन सरकार ने भी भारत को कोई ऐसा पेट्रोलियम पदार्थ दे दिया या कोई और पदार्थ दे दिए जिस उन्होंने भी यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी या कोई ऐसी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई। इसे बोलते हैं FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। तो ये आप लोग मुक्त व्यापार समझौता इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखनी है क्या, 2 महत्वपूर्ण बातें रखनी है क्या। एक, अगर आप लोग चाहें तो उसमें आप लोग मैप जरूर बनाएं, ये आपको मेंस में जरूर मदद करेगा। मैप में मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैप बनाएं, तो बहुत आप लोगों को इसमें रखते हैं। मैप के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, इकोनॉमी हो गया, हिस्टोरिक हो गया, और आप यदि चाहें तो हिस्टोरिकल से पहले यहाँ पर एक चीज मुझसे मिस हो गई है, यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो आप यहाँ पर बहुत छोटी सी लाइन में ज्योग्राफिकली उसके सिचुएशन बता सकते हैं। और ये ज्योग्राफिकली आप बताएंगे, जैसे भारत के नेबर कंट्री है, जैसे मान लीजिएगा भारत भूटान रिलेशन आ जाता है, तो भूटान भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री बनाता है। भारत बांग्लादेश रिलेशन आ जाता है, तो बांग्लादेश भारत से 5 राज्यों से बॉर्डर बनाते हैं। तो 5 राज्यों के नाम आप लोगों को एक ब्रैकेट में लिख देने। और ये 1971 में बांग्लादेश बना, उसकी पॉलिटिकल और बनने की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं कि गंगा भी जो है आपके बांग्लादेश में होकर जाती है, जिसे पद्मा नाम से जानते हैं। तो ज्योग्राफिकली आपको इंट्रो, ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक के साथ करंट अफेयर को आपको रिलेट करके ये चीजें आपको लिखनी है। और लास्ट में आप लोगों को बहुत माइनर सा कंक्लूजन लिखना है। याद रहे, ये सारा जो प्रोग्राम होना चाहिए वो करंट अफेयर के आसपास की घटनाएं और रिलेशन में होना चाहिए। जैसे हाल ही में कुछ हुए एग्रीमेंट, हाल ही में हुए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज, हाल ही में हुए 2 दिवसीय यात्रा, 1 दिवसीय यात्रा दोनों देश, जैसे प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की भारत में आई थी, या प्रधानमंत्री मोदी किसी देश में जा रहे हैं, तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति जा चुके हैं, तो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज आपके मार्क्स में एग्जाम में देंगे। चलिए, मैं तो ये बिंदु आपको बता रहा था। पॉइंट नंबर 4 आप लोगों को लिखना है क्या, ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपको इकोनॉमिक्स से आएगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स से एक आएगा। जैसे प्रीवियस में गिग इकोनॉमी आती है, इस बार आपसे पूछ लेगा ब्लू इकोनॉमी क्या है, मिक्स इकोनॉमी क्या है, सिंगल इकोनॉमी क्या है, आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज SDG क्या है, आपसे पूछ लेगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR क्या है, CR क्या है। आपसे इकोनॉमी की टर्म्स और उन पर मेंस को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, उनकी इंपोर्टेंस को आ सकता है। नोटबंदी पूछ लेगा, आप लोगों से पूछ लेगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, और इस निजीकरण में या फिर सरकारी जो अपना गवर्नमेंट ये चीजें उनमें अंदर डिफरेंशिएट। तो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे इसमें टर्म्स आएंगी, करंट अफेयर टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है ऐसी शब्दावलियां जो मुख्य परीक्षाओं में चर्चाओं में होती है। ये चीजें GS को पेपर को लेके मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आप लोगों को, ये केवल टारगेट फॉर IQ पर ही आप लोगों को बता सकते हैं, बाकी कोई जुडिशरी के लिए स्पेशली नहीं बताता है। ये चीज आप लोग भी समझ ही चुके होंगे। तो टर्म्स में क्या है, जैसे आप लोगों ने वर्ड सुन रहे हैं आजकल यूनिकॉर्न, आप लोगों से लिखवा लेगा 25 से 30 शब्दों में कि भैया व्हाट इज यूनिकॉर्न। आपसे पूछ लेगा भैया ब्लू फंड क्या है, आपसे पूछ लेगा भैया मंकी पॉक्स क्या है, आपसे पूछ लेगा भैया स्माइल योजना क्या है, आपसे पूछ लेगा बहुत ऐसी शब्दावलियां जो चर्चाओं में हैं, वो आपसे जरूर पूछेंगे। ये आप लोग सेंट्रल विस्टा क्या है, इस तरह के शब्द आप लोगों को आएंगे, 5 नंबर में लिखने के लिए आ सकते हैं।
फिर छठा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के लिए। शॉर्ट नोट्स मतलब हिंदी में कहते हैं टिप्पणी, और ये टिप्पणी कई सारे सब्जेक्टों से हो सकती है, जैसे करंट अफेयर से भी हो सकती है, जैसे अमृत महोत्सव क्या है, हर घर तिरंगा क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, आप भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को याद रखना है कुछ स्कीम्स भी आ सकती हैं, इन पर शॉर्ट नोट्स लिखवा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका फुल फॉर्म, जो आप लोगों को फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। तो 10 या 5 फुल फॉर्म आप लोगों को आ सकती हैं, जिन्हें हम लोग एब्रीविएशन कहते हैं। पूछ लेगा एमएसपी की क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाटो की क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछ लेगा कि भैया एमएसएमई की क्या है, तो स्मॉल एंड माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इस तरह की फुल फॉर्म आप लोगों से आ सकती हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा आपको बुक एंड राइटर्स का नेम। क्या बुक एंड राइटर्स नेम आप लोगों के लिए आएंगे, और इस पे आप लोगों को बड़े ध्यान से बातें ध्यान रखनी है कि ये 3 तरीके के फील्ड से हो सकते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिक राइटर्स एंड बुक्स नेम, फिर हो सकती है करंट अफेयर, और तीसरा हो सकता है कोई इन्वेंशन किसी व्यक्ति ने करा है, जैसे आर्किमिडीज, न्यूटन, या फिर ऐसा फेमस व्यक्ति जो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं परंतु साइंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर किसी ऐसे फील्ड में जो फेमस हैं अपने क्षेत्र में, उनके नाम यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ से तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 8 में ही इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट आपको आएगा, और यहाँ पर पर्सन आप लोगों से पूछेंगे कि पर्सन इन न्यूज, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताइए जो अभी चर्चाओं में रहे हैं, जैसे झूलन गोस्वामी हाल ही में रिटायरमेंट लिया। आप लोगों से पूछ लेगा मिताली राज है, हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। आपसे सुनील छेत्री पूछ लेंगे जो फुटबॉलर हैं, और उन्हें फीफा द्वारा जो है टॉप 3 गोल करने वाला प्लेयर चुना गया है। और आपसे पूछ लेगा कि भैया ऐसे, जैसे अगर हम बात करें सीधे तौर पर, तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं या फिर व्यक्ति हैं जो चर्चाओं में रहे हैं, और वो किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहे, चाहे वो उनकी डेथ हुई हो, अपॉइंटमेंट हुआ है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर अदर एक्टिविटी से वो चर्चाओं में आए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें सीधे तौर पर आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, वो आप लोगों के संभावनाओं पर आधारित है। एक स्टैटिक आप लोगों से शब्दावलियां पूछी जाएंगी, जैसे रोवर्स कप किससे संबंधित है, जैसे पूछ लेगा आप लोगों से किसी खेल की कोई टर्म्स पूछ लेगा कि गुगली क्या होती है, जैसे क्रिकेट में गुगली बोलते हैं, स्पिन क्या होती है। इस तरह की शब्दावलियां क्वेश्चन नंबर 9 में, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में आप लोग करंट अफेयर भी इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को करंट अफेयर से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे योजना आप लोगों को तैयार रखनी है। ये सारा का सारा है करंट अफेयर के आसपास ही। योजना हो गए, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हो गए, लेटेस्ट रिजाइन, लेटेस्ट डेथ जिनकी हुई है, और साथ में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को कुछ मिसलेनियस, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, एटॉमिक रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है, भारत के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है, इंडियन रिवर्स को क्वेश्चंस, क्लाइमेट को क्वेश्चंस, और यहाँ पर भारत में औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को, जिसे हम लोग एलपीजी करके बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन आपके मेंस में बन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि उत्तर प्रदेश एपीओ मेंस परीक्षा के लिए हम लगभग इन 10 टॉपिक के आसपास, और इसमें आप लोग एक नोट कर लेना, प्लेसेस वाला छूट गया था, तो ये भी आप लोग लिख लेना। यानी 10 तरह के क्वेश्चंस के प्रारूप हैं भैया, और जब एग्जाम होगा तो इस वीडियो को सेव करके रख लेना। अकॉर्डिंग टू इस वीडियो के अनुसार आप लोगों को सारी तैयारी करनी है। और यही मैं अपने बैचेस में, हमारी क्लासेस सुबह 9 बजे चल रही है, एक जीएस के लिए और एक 4 PM चल रही है। यानी बैच 1 2 क्लासेस मैं लाइव ले रहा हूं, और इन क्लासेस में लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। और मैं इसमें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेंस में किस तरीके से आपको इंटरनेशनल रिलेशन लिखना है,
किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, स्कीम्स अगर आती है तो उसको कैसे लिखेंगे, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट की इंपॉर्टेंस पूछ ली, मुस्लिम्स रिफॉर्म की इंपॉर्टेंस पूछ ली, तो कैसे लिखेंगे, तो वो सब प्रैक्टिस ही मैं आप लोगों को मेंस में कराएंगे और उनको लिखाने का तरीका आपको क्लास में समझाएंगे। इसके साथ साथ हमारे यूपी जुडिशियल सर्विस के बैचेस चल रहे हैं, 8 PM से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेंस के लिए, जीएस जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, बिहार सिविल जज के लिए चल रहे हैं, और अदर स्टेट एग्जाम के लिए हमारे बहुत सारे हरियाणा, पंजाब, और हमने अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ के लिए भी टेस्ट सीरीज हमारे टारगेट फॉर IQ की तरफ से लॉन्च की जा सकी है। ठीक है, तो आप लोग जो भी चाहें इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें मैं 5 टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, विद सॉल्यूशन 5 टेस्ट सीरीज आप लोगों को, जो बोथ लैंग्वेज में पहले टेस्ट आप लोग देंगे, फिर हम उसको चेक करके रिव्यू देंगे और फिर उसका फुल सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए किन किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। हालांकि मैं स्लाइड वाली वीडियो बहुत ज्यादा बना रहा हूँ आजकल आप लोगों के लिए, तो वो भी आपको मिलती रहेंगी, और इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। इस वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।